जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के गुणधर्म के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर गुणधर्म दिया है परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 4 एक परिमेय संख्या है और इसमें 3 एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से 2/3 एक परिमेय संख्या है और इसमें 3/6 एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे। तो चलिए इसको जोड़ करके देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 3 6 का लघुत्तम हो जाएगा 6। 3 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 प्राप्त होगा। 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। 6 से 6 में डिवाइड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा और 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। फिर इसको लिख सकते हैं 4 3 7 7/6। 7/6 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। अब चलिए दूसरा नंबर गुणधर्म में देखते हैं। दूसरा नंबर गुणधर्म में दिया है परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 4 एक परिमेय संख्या है और इसमें से 2 एक परिमेय संख्या को घटाएंगे तो प्राप्त संख्या 2 होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से 4/3 एक परिमेय संख्या है और इसमें से 1/4 एक परिमेय संख्या को घटाएंगे तो चलिए क्या प्राप्त होता है देखते हैं। 3 4 का लघुत्तम हो जाएगा 12। 12 लिख लेंगे। 3 से 12 में डिवाइड करेंगे तो 4 प्राप्त होगा। 4 से 4 में गुणा करेंगे तो 16 प्राप्त होगा। फिर घटाव का चिन्ह है तो घटाव का चिन्ह देंगे। 4 से 12 में भागा देंगे तो 3 प्राप्त होगा। 3 से 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। फिर इसको लिख सकते हैं 16 में से 3 घटेगा तो 13 हो जाएगा। 13/12 हो जाएगा। 13/12 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा परिमेय संख्या होता है। अब चलिए 3 नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 3 नंबर गुणधर्म में दिया है परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 4 एक परिमेय संख्या है और इसमें √2 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो 4 + √2 ही प्राप्त होगा। यानी कि 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलिए एक और उदाहरण देकर लिख करके समझते हैं। 2 एक परिमेय संख्या है और इसमें 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 + √2 प्राप्त होगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 4 + √2। 4 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अब चलिए चौथा नंबर गुणधर्म देखते हैं। चौथा नंबर गुणधर्म में दिया है परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 2 एक परिमेय संख्या है और इसमें से √2 एक अपरिमेय संख्या को घटाएंगे तो प्राप्त संख्या 2 - √2 हो जाएगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे तो 2 - √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको घटाना है। 2 - √2 एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या 2 से घटाना है तो घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस लिखेंगे। √2 है तो √2 लिखेंगे। देखिए यहाँ पर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस में है, बचेगा √2। √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो परिमेय संख्या में से जब अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो प्राप्त संख्या हमेशा के लिए अपरिमेय संख्या होता है। अब चलिए 5वां नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 5वां नंबर गुणधर्म में दिया है अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 4 एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो √2 + 4 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से √2 + 2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 2 एक परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा √2 +
2 प्लस 2 यानी कि √2 + 4। √2 + 4 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो चलिए छठा नंबर गुणधर्म को देखते हैं। छठा नंबर गुणधर्म में दिया है अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें से परिमेय संख्या 2 को घटाएंगे तो √2 - 2 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें से 4 एक परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 + √2 - 4। फिर इसको लिख सकते हैं 4 में से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा, प्लस √2 है तो √2 लिखेंगे, यानी कि -2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को घटाया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब चलिए 7वां नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 7वां नंबर गुणधर्म में दिया है अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाता है तो कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें √2 एक दूसरा अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें 2√2 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें जोड़ेंगे एक और अपरिमेय संख्या 2 - √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसको जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा √2 + 2 - √2। यहाँ पर देखिए ये प्लस में √2 है, यहाँ पर माइनस में √2 है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 2 बचेगा, यानी कि 2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ने पर कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब चलिए 8वां नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 8वां नंबर गुणधर्म में दिया है अपरिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाया जाता है तो कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें से 2 √2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा -√2। -√2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से 2 अपरिमेय संख्या का अंतर जो है अपरिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अब चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं ताकि 2 अपरिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या हो जाए। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें से हम घटाएंगे 2 + √2 को। जब इसको घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा √2 - 2 + √2। यहाँ पर देखिए नहीं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखिए √2 यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर √2 माइनस में है तो √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा -2। तो लिख सकते हैं -2। यहाँ पर देखिए -2 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से 2 अपरिमेय संख्या का अंतर जो है परिमेय संख्या आया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 अपरिमेय संख्याओं का जो अंतर होता है कभी अपरिमेय संख्या होता है तो कभी परिमेय संख्या होता है। अब चलिए 9वां नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 9 नंबर गुणधर्म में दिया है परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा किया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 2 एक परिमेय संख्या है और इसमें एक 4 परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो 8 प्राप्त होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2/4 एक परिमेय संख्या है और इसमें 4/2 एक परिमेय संख्या से गुणा करेंगे तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1। इस तरह से 2 परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है एक परिमेय संख्या होता है। अब चलिए 10वां नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 10वां नंबर गुणधर्म में दिया है परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 4 एक परिमेय संख्या है और इसमें 2 एक परिमेय संख्या से भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। एक और एग्जाम्पल लेंगे। 8 एक परिमेय संख्या है और इसमें 2 एक परिमेय संख्या से भाग देंगे तो 4 प्राप्त होगा, जो कि एक
परिमेय संख्या है। इससे संबंधित एक नोट है, परिमेय संख्या में 0 से भाग दिया जाता है तो परिमेय संख्या प्राप्त नहीं होता है, अपरिभाषित मान प्राप्त होता है। इसको ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब चलिए अगला नंबर गुणधर्मों को देखते हैं। 11 नंबर गुणधर्म में क्या दिया है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 4 एक परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो 4√2 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से 2 एक परिमेय संख्या है और इसमें 2√2 से अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 दूनी 4 √2, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। नोट में लिखा है 0 में अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो 0 प्राप्त होता है, यानी कि 0 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है, किसी भी अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो 0 प्राप्त होता है, यानी कि परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इस स्थिति में हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, लेकिन 0 एक परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। अब चलिए 12 नंबर गुणधर्मों को देखते हैं। 12 नंबर गुणधर्म में क्या दिया है, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि 4 एक परिमेय संख्या है और इसमें √2 एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो 4/√2 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक इसी तरह से एक और एग्जाम्पल लेंगे। 2 एक परिमेय संख्या है और इसमें 2√2 एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो 2/2√2 प्राप्त होगा। इसको फिर कटा करके लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√2। 1/√2 चूँकि एक अपरिमेय संख्या है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। नोट में लिखा है 0 एक परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो 0 प्राप्त होता है। 0 एक परिमेय संख्या है। इसका अपवाद है, इसका अपवाद नोट में लिख दिया गया है, ध्यान में रखना है। अब चलिए 13 नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 13 नंबर गुणधर्म में दिया है अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो अपरिमेय संख्या कभी प्राप्त होता है तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। चलिए एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें √3 एक अपरिमेय संख्या से गुना करेंगे तो √6 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुना करें तो परिमेय संख्या प्राप्त हो जाए। जैसे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 2 √3 से गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 √3 गुना 3, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 √3 का स्क्वायर, फिर इसको लिख सकते हैं 2 गुना 3 का स्क्वायर है तो बाहर निकल जाएगा रूट से तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 6 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं का जो गुणनफल है कभी अपरिमेय संख्या होता है तो कभी परिमेय संख्या होता है। अब चलिए 14 नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 14 नंबर गुणधर्म में दिया है अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 2√2 एक अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा √2/2√2, फिर इसको लिख सकते हैं √2 से √2 खत्म हो जाएगा, बचेगा 1/2। 1/2 चूँकि एक परिमेय संख्या है, इस तरह से दो अपरिमेय संख्या का भागफल जो है एक परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अब चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे तो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। अब चलिए उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें हम भाग देंगे 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या से तो हमें प्राप्त होगा √2/2 + √2। ये 2/2 + √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है तो कभी परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अब चलिए 15 नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 15 नंबर गुणधर्म में दिया है
अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुना किया जाता है तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 2 एक परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो 2√2 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 4 एक परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो 4√3 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। नोट में एक बात लिखी गई है, अपरिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या 0 से गुना किया जाता है तो 0 प्राप्त होता है, जो कि एक परिमेय संख्या होता है। इसका एक अपवाद है, इसको ध्यान में रखना है। अब चलिए 16 नंबर गुणधर्म को देखते हैं। 16 नंबर गुणधर्म में क्या दिया है? 16 नंबर गुणधर्म दिया है, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग दिया जाता है तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें परिमेय संख्या 2 से भाग देंगे तो √2/2 प्राप्त होगा, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से 2√3 एक अपरिमेय संख्या है और इसमें 4 एक परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 2√3/4, यानी कि 2 से 4 में भाग देंगे तो 2 होगा, बचेगा √3/2, यानी कि √3/2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देते हैं तो अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। नोट में एक बात लिखी गई है, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या 0 से भाग देते हैं तो अपरिभाषित मान प्राप्त होता है, अपरिमेय संख्या प्राप्त नहीं होता है। इस तरह से हमने वास्तविक संख्या के सभी गुणधर्मों को बता दिया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।